यूपी में अगर पत्थरबाजों ने जुम्मा यानी शुक्रवार को पत्थर डे घोषित कर दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार के बाद आने वाले शनिवार को बुलडोजर डे घोषित कर दिया है। जी हां, यूपी के प्रयागराज सहित कम से कम 6 जिलों में जो पत्थरबाजी जुम्मे की नमाज के बाद देखने को मिली, उसके बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया है और ऐसे मास्टरमाइंड यानी कि प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद पंप पर उसके आलीशान बंगले पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया वो सबने देखा। लेकिन हम जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी कार्रवाई पर जनता क्या सोचती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है भाई साहब। इरशाद अहमद जी, क्या कहेंगे यूपी में जिन्होंने पत्थर मारे या फिर जिन्होंने पत्थरबाजी करी, आग लगाने की, यूपी को दहलाने की साजिश रची, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर तैयार है और चल भी गया? बिल्कुल तैयार होना चाहिए और बाबा के साथ हम भी तैयार हैं। ये तो साजिश से काम हुआ है। पत्थरबाजी जो है ना, उन पत्थरबाजों के हाथ ही काट दें, इतने इतने कलम कर दें तो अगला आने वाला हाथ पत्थर नहीं उठाएगा। और जो बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, बाबा का बुलडोजर बिल्कुल तैयार है और हम भी बिल्कुल सख्त होकर तैयार हैं, भारत के लिए साथ खड़े हैं। कुछ आदमी विदेशी हमारे हो ही नहीं सकते, कुछ आदमी हम में से हमारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो हिंदुस्तान के होने नहीं चाहते। ये सियासत जो है, अखिलेश यादव, ओवैसी, ममता, राहुल, ये होने नहीं देते। ये चाहते हिंदुस्तान बिगड़े, इसकी बाबा जी की सरकार बिगड़े, हम फायदा उठाएं, ये चाहते हैं। क्या लगता है अब जुमे की यानी कि शुक्रवार को क्या पत्थर डे घोषित कर देना चाहिए क्या? लेकिन इधर बाबा ने कह दिया अगर यूपी में जुमे यानी शुक्रवार को पत्थर डे घोषित करोगे तो मैं शनिवार को बुलडोजर डे घोषित करता हूं। आप शुक्र को पत्थर चलाओ, मैं शनिवार को बुलडोजर चलवाऊंगा। बिल्कुल सही किया बाबा ने। बाबा की सरकार मजबूत है, हम बाबा के साथ खड़े हैं। अगर वो शुक्र को पत्थर चलाएंगे तो हम शुक्र की शाम को बुलडोजर चलाएंगे, शनिवार नहीं, शाम को बुलडोजर चलाएंगे। एक फोर्टिस देख के हम, और जितने भी फोर्टिस में नाम आए उनके बुलडोजर तो घर चलें, उनके आस्थाने और जो उनकी हिमायती करते हैं उनके पास बुलडोजर और चलें, जो उनके हिमायती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो उनके हिमायती है, जो उनके पीछे खड़े ना, उनके पे बुलडोजर और चलने चाहिए। हम साथ हैं ना बाबा के। क्या लगता है पीछे खड़ा कौन है? एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नेता हैं। एसटी हसन का ये कहना है कि ये बच्चे हैं, ये नादान हैं, इन पर गंभीर धाराओं में योगी जी केस दर्ज ना करें। भाई इस खाने में एसटी हसन भी आता है। क्यों? चोर को पनाह देने वाला चोर होता है। जिस बच्चे के हाथ में किताब और लैपटॉप होना चाहिए, कुरान और लैपटॉप होना चाहिए, उसके हाथ में एसटी हसन ने और ओवैसी ने और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने पत्थर दे दिए उनके हाथ में कि जुमे की नमाज पढ़ो और पत्थर मारो। अच्छा, एक बात बताइए, आप इधर आइए, क्या कहेंगे जुमे की नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? जुमे की नमाज के लिए तो हम 6 दिन का इंतजार करते हैं। हमारे त्योहार है जुमे के हर 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद हमारा त्योहार आता है, जुमा है। जुमे की नमाज में तो कोई ऐसे सिखाया नहीं जाता। हमारे उलमाए तो कह रहे हैं हमें तो खबर ही नहीं। ये तो सिर्फ राजनेताओं को खबर है। जैसे अखिलेश ने अंदर खाने हवा फैलाई, ओवैसी ने हवा फैलाई, ममता ने हवा फैलाई, मायावती ने हवा फैलाई, सोनिया गांधी ने हवा फैलाई, राहुल गांधी ने, इनके आदमी है सब। जो देश के हित में मुसलमान है वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक बात बताइए, ये टोपी वाले भाई क्यों नजर आ रहे हैं जुमे की नमाज के बाद पत्थर मारते हुए? सीसीटीवी में टोपी वाले ही क्यों नजर आ रहे हैं? भाई मैं तो कह रहा हूँ, टोपी वाले हों या चोटी वाले हों, उनके हाथ काट दी जाए ना। हिंदू मुसलमान का तो नाम ही नहीं, पत्थरबाज का हाथ काट दो। कोई सा भी समुदाय का हो, उसके हाथ काट दो। हमारी सरकार ऐसा कानून लाए, सख्त से सख्त कानून लाए, उस कानून का समर्थन मैं करता हूँ, स्वागत मैं करता हूँ। योगी जी जो कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया। भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। क्या लगता है जो पत्थरबाजी कर रहा है, ये जो बच्चे हैं 20, 22, 23 साल की उम्र के, इनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, इनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए था, इनके हाथ में कलम किताब होनी चाहिए थी, लेकिन पत्थर इनके हाथ में। भाई हमारी जो देश की सियासत है ना, ऐसा ये बिगाड़ने की बात है। ओवैसी देखा, ओवैसी ने क्या जुमे से पहले बयान क्या दिया? क्या बयान दिया आप बताइए, पता आपको? ओवैसी हमारे तन से सर नहीं चाहता, हमारे तन पे सर नहीं चाहता। ओवैसी ये चाहता है अलग अलग हो। ओवैसी की सियासत है।
अखिलेश यादव की सियासत है। ये सब जितने भी नेता हैं ना, जो हमारे अपोजिट हैं, जो मोदी जी के अपोजिट हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार को बिगाड़ना चाहते हैं, कि मोदी योगी जी को गिराना चाहते हैं कि इनसे सरकार नहीं चली, फेल हो गए। फेल नहीं होंगे योगी जी। हमारे बुलडोजर बिल्कुल तैयार है, और एक बुलडोजर नहीं, 1000 बुलडोजर तैयार हैं बिल्कुल। अगर शुक्रवार को तुम बुलडोजर चलाओगे, पत्थर मारोगे, तो हम शुक्रवार को बुलडोजर चलाएंगे। यानी अगर शुक्रवार को अब पत्थरबाजी होगी तो शुक्रवार को ही बुलडोजर हम चलाएंगे, शुक्रवार को शाम को बुलडोजर चला देंगे हम। ऐसा है, बाबा ने जो कर दिखाया वो होगा। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल 100% तैयार है। हम स्वागत करते हैं बाबा का। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मिराज खान। मिराज खान क्या कहेंगे? जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर योगी ने सीधा बुलडोजर चलवाया है। वो सही किया है, सही किया है। मतलब ये पत्थर, अगर कोई चीज़ दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको कानून के दायरे में ही करना चाहिए ना। और वो पत्थर फेंकना, वो तो एक तरीके से एक कौम को बदनाम हो करने वाली बात है। जो पत्थर चाहे वो मुस्लिम ही फेंक रहा हो, पर वो गलत है, वो फेंकना नहीं चाहिए। कोई फेंके जाए, कोई भी फेंके। अगर हम कोई गलत है, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलना है, तो उसको कानून के तरीके से, जो कानून के दायरे में उस तरीके से बोलना चाहिए, ना कि पत्थर फेंक के। तो वो तो फिर बदनामी है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। योगी जी सिर्फ मुसलमानों के बच्चों पर ही मुकदमा करवा रहे हैं। योगी जी सिर्फ मुसलमानों के ही घर गिरवा रहे हैं बुलडोजर से। देखिए, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कहावत है, राजनीति है। राजनीति में मुझे आना नहीं है, ना राजनीति के बारे में इतना इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन ये गलत है। मैं यूपी में रह के, यूपी में ही रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, रोजी रोटी बढ़िया चल रहा है। जो गलत करो उसको गलत करो ना, उसको कानून के तरीके दायरे में लेके करो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको कानून के दायरे में लो, संविधान है ना कुछ। लेकिन जो पत्थर फेंक रही है, ये सब गलत है। लगता है कि जो पत्थर फेंकेगा उससे घर पे बुलडोजर जो चल रहा है बाबा का, वो बिल्कुल सही है। सही है, एकदम सही है। लेकिन कुछ नेताओं को तो पेट में दर्द हो रहा है कि बाबा गलत कर रहे तो हैं। नेता है, अगर नहीं करेंगे तो उनका पेट रोजी रोटी कैसे चलेगा? दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। यानी आप सहमत हो? सहमत है। पत्थरबाजी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। कोई भी हो, वो चाहे वो टोपी वाले हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। अगर हम गलत हैं, कोई भी गलत है, तो उसको कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए, ना कि पत्थर फेंक कर करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं बड़े भाई, बिल्कुल सही डिसीजन है जो भी है। क्या लगता है कि शुक्रवार को पत्थर फेंको, शनिवार को बुलडोजर देखो? बिल्कुल सही बात है। अगर गलत कर रहे हैं तो गलत भुगतेंगे। जी जी बिल्कुल। आप कुछ कहोगे भाई? भाई साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे दंगेबाजों के साथ में ऐसे ही होना चाहिए। जो एक बार बिल्डर चलेगा तो आगे के ध्यान रखेंगे, एक बार बुलडोजर चलेगा तो आगे को ध्यान रखेंगे। कि ये पत्थर देखोगे तो फिर बुलडोजर भी देखना बुलडोजर भी देखना पड़ेगा। सही बात है। यानी पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर देखोगे। सही बात है। क्या कहेंगे? अगर जुमे को पत्थर फेंकोगे नमाज के बाद, तो अगले दिन बुलडोजर देखोगे, योगी जी ने कह दिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ये तो होना भी चाहिए, ठीक है ना भाई। क्यों पत्थरबाजी क्यों होगी? क्यों होगी? कोई वजह तो हो उसकी। ये कह रहे विरोध कर रहे हैं नुपुर शर्मा का। तो विरोध करने, कोई पत्थर से कोई विरोध होता है भाई? बोल के ही तो होगा विरोध भाई, पत्थरबाजी से विरोध नहीं होता। क्या कहेंगे? योगी जी ने कह दिया बुलडोजर चलाओ। हाँ ठीक है भाई, गलत काम करोगे तो उसकी फिर दिक्कत तो आएगी। अच्छा, यानी कि गलत करोगे तो उसकी दिक्कत आई। क्या नाम है भाई? मनोज कुमार। इधर से आओ मनोज जी, इधर देखो जरा, कैमरा तो इधर है, आपकी निगाह किधर है? क्या कहोगे? कहाँ के रहने वाले हो? उधर का ही हूँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद के? मुरादाबाद में भी तो हुआ कल। हाँ, मुरादाबाद में हुआ। घर से खबर आई? नहीं, घर से खबर नहीं आई। अच्छा, ये तो खबर आ गई होगी कि पत्थर फेंकोगे तो अगले दिन बुलडोजर देखोगे। ये पत्थर फेंकना कोई जरूरी थोड़ी है। पत्थर, कुछ दिक्कतें होंगी जब भी तो आदमी पत्थर फेंक रहे होंगे। नहीं, दिक्कत क्या है? पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? पत्थर फेंकने से क्या लाभ होगा? पत्थर फेंकने से कुछ लाभ थोड़ी है, नुकसान ही होता है। पत्थर फेंकने से तो सब चीजों का नुकसान होता है, आदमियों का नुकसान होता है, किसी के लगता है, सब चीज के लिए है। तो उसके लिए सरकार है, तो सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी जरूर। सरकार ने जो कदम उठाया उस पर क्या कहोगे? सही है कदम, उसमें कोई गलत कदम थोड़ी है। अगर कोई आदमी दिक्कत में होता है दूसरा, तो वो तो सरकार तो उसके लिए कुछ करेगी ना। सैनी साहब क्या कहोगे? यूपी में योगी जी ने कह दिया सख्त इनसे निपटा जाएगा, ऐसे पत्थरबाजों की कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मास्टरमाइंड था प्रयागराज का, उसका घर आलीशान बुलडोजर से गिरा दिया गया। हाँ, पता तो चला है मेरे को भी। मैंने भी न्यूज़ देखी है कि
काफ़ी नुकसान हुआ उसकी संपत्ति को, और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उन्हीं की संपत्ति से ही होनी चाहिए। इसका समर्थन हम योगी के लिए करते हैं। यानी लग रहा है कि यूपी में योगी जी ने कहा कि पत्थर फेंको फिर बुलडोजर देखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। लगता है इससे कंट्रोल होगा? हाँ कुछ चीज़ें कंट्रोल होंगी जी, कुछ चीज़ें कंट्रोल होंगी। इन्हें पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर देखोगे। ये तो बहुत सही काम किया है उन्होंने। इसके लिए योगी जी को तो और कठोर कदम उठाना चाहिए इन लोगों पे, जितने पत्थरबाज हैं, जितने नेता नापाड़ी हैं, जो ऐसा काम करवाते हैं। गुमराह जो सही जो बच्चे हैं उन बच्चों को गुमराह करके ये देश में बंटवारा के ये राजनीति करते हैं। अपने फायदे के लिए, अपना गद्दी पाने के लिए सब ये राजनीति कर रहे हैं सब। बुलडोजर को कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर चल गया, पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर देखोगे। हाँ तो बुलडोजर तो चलना चाहिए इसके लिए। आप क्या कहोगे, क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? बाबा ने बोल दिया पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर भी देखोगे। बिल्कुल दंड व्यवस्था होनी चाहिए। दंड व्यवस्था नहीं हुई तो कल मैं भी चलूं, कुछ करूं। यदि दंड न हो, हमको भी निर्भीक बना दिया जाए तो मैं भी चल करके कुछ करूं, पत्थर फेंकूं, चाहे कुछ और भी काम करूं। अब क्या लगता है इस एक्शन के बाद ये पत्थर फेंकेंगे? क्या हिम्मत होगा क्या किसी का? अरे जब दंड व्यवस्था आता है तो मारने से तो भूत भी भागता है। ये दंड व्यवस्था बहुत जरूरी है। बिना दंड व्यवस्था अनुशासन का कोई समाज चल ही नहीं सकता है, परिवार तक नहीं चल सकता है। परिवार में 4 सदस्य, उसमें यदि अनुशासन न हो, दंड व्यवस्था न हो। आप दंड की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं इन पर धारा नहीं लगनी चाहिए गंभीर, ये नादान है, इनको जानकारी नहीं है, पत्थर फेंक दिए हैं। तो हिंदू भी जो छोटे मोटे धाराओं में गए हैं, जेलों में बंद हैं, उनको छुड़वा दीजिए, नुपुर शर्मा छोड़ दीजिए। बात कह दी थी कि नुपुर शर्मा पे इतना बड़ा एक्शन इन्होंने करा दिया। हाँ, नुपुर शर्मा कौन सा बड़ा इतना अपशब्द कहा था? हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब हिंदू मुसलमान। मान लीजिए कि आप कहते हो कि हम हिंदू हैं, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। यहाँ पे तो जो भी बंटवारा होता है ये सब नेता नापाड़ी कराते हैं। हाँ, अपने किस लिए? अपने फायदे के लिए। उसमें पिस्ती कौन है? पब्लिक पिस्ती है। अब क्या लग रहा है, बुलडोजर पर क्या कहना चाहोगे? पत्थर फेंका तो बुलडोजर भी पहुंच। हाँ, सही किया उन्होंने। अच्छा, चलिए, इनका कहना सही किया। भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा सिमनंदन भदौरिया। भदौरिया साहब, क्या कहेंगे? यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो अशांति फैलाएगा उसको बुलडोजर से सबक सिखाया जाएगा। एक्शन तो होना चाहिए। इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर्व समाज यहाँ रहता है, आप सबके साथ इस तरह से पत्थर फेंक के और ये वो कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, तो ये बहुत गलत काम किया है। और योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, इनको सबक मिलना चाहिए। हर आदमी एक सा नहीं है। मेरे मित्र, मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये हर तरह का इनका सहयोग है आज। और अब से नहीं, हम लोग भी 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। कोई किसी का कोई दंगा नहीं, कोई मतलब नहीं किसी का। ये राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी जैसे लोग, सपा जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों पे तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त कार्रवाई, इनका कहना क्या? और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर से ही बड़ी सख्त कार्रवाई क्या है? बुलडोजर से ही बड़ी है। जो पत्थर उठाएगा उसका हाथ काट देना चाहिए फौरन। और 1-2 बुलडोजर मेरे मुझे देते, मैं खुद चलाऊंगा, मैं खुद ड्राइवर हूँ। मैं तो इंतजार ही नहीं करूंगा कि कब ऑर्डर मिलेंगे। मुझे तो एक दफे ऑर्डर दे दे सरकार। यानी योगी जी ऑर्डर दे? मुझे ऑर्डर पहले दे दे लिख के ऑलरेडी। मैं जिस वक्त देखूंगा, जिसकी फोटोस आएगी उसके घर पे ऐसे चला दूंगा। मैं देखूंगा नहीं, इंतजार ही नहीं करूंगा। मुझे दे दे बुलडोजर, मैं इतना साथ हूँ सरकार के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से सख्ती नजर आ रही है उनकी, इस सारे प्रकरण पर जिसने पत्थर मारा है उसके घरों पर बुलडोजर और एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में उन पर कार्रवाई देखी जा रही है। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।